नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम सी मुकालमा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी शफीक कंवल साहिब ये इतराज़ कर रहे थे कि अहले ईमान के लिए कुरान मजीद में ये बात लिखी हुई है कि वो बावजूद इसके कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात तमाम अमूर को सर अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी वो जहन्नम में ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि फिर ऐसे ईमान की क्या ज़रूरत है जिसको ला कर भी जहन्नम में जाए। पहले आयत सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इसका जवाब देते हैं। सूरह मरियम की 68 से लेकर 72 आयत तक के सारे मुसलमान, सारे गुनाहगार, 3 कैटेगरीज वहाँ पर लिखी हैं, उन सब को यहाँ दोज़ख में वारद करता। और अब आप कहेंगे अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं वो तो नहीं है, लेकिन अगली आयत वादे कर देती है कि जो परहेजगार हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब जाएंगे सारे। और भाई ये तो मशहूर हवाला है सूरह मरियम की 68 से 72 आयत। तो मुझे आप बताएं कि अगर जाना पहले दोज़ख में इस्लाम के 5 अरकान पूरे करने के बाद, हज करने के बाद और ज़कात देने के बाद, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद, रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जाना पहले दोज़ख में है तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आपने सुना कि पादरी शफीक कंवल साहब क्या फरमा रहे हैं, वो सूरह मरियम की आयत नंबर 71 का हवाला देते हुए फरमा रहे हैं कि इसमें लिखा है कि तमाम लोग ज़रूर ज़रूर जहन्नम के ऊपर पेश किए जाएंगे या दाखिल होंगे। अव्वल तो जिस लफ्ज़ का उन्होंने तर्जमा दाखिल किया है वो है ही गलत। उन्होंने उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह मरियम की आयत नंबर 71 में, वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वारिद या वारदा, जिसका मतलब है पेश करना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि मुसलमान जो हैं वो पुल सरात के ऊपर से गुजारे जाएंगे, और ये एक ऐसा पुल है जो जहन्नम की पुश्त पर बिछाया गया है, और वो इसके ऊपर से गुजारे जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दी जाएंगे, और तमाम लोग इस पुल के ऊपर से गुजरेंगे, और जो कुफ़ार हैं, जो नाफरमान लोग हैं, वो इस पुल से नीचे गिर जाएंगे और जहन्नम में चले जाएंगे। फिर अगर पादरी साहिब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह कसस की आयत नंबर 23 देखें, 23 नंबर, तो उसमें लिखा है वलम्मा वरद माअ मदयन, और जब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के कुओं पर वारिद हुए, मतलब वहाँ पहुँचे, ना कि कुएं के अंदर उतर गए। ये तो हम सब जानते हैं कि जब मिस्र से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भागे थे एक शख्स को कत्ल करके, तो वो मदयन गए थे। अब मदयन पर जब वो पहुँचे तो वो कुएं के ऊपर पहुँचे थे, ना कि कुएं के अंदर चले गए थे। तो ये दलील है कि वारिद से मुराद वहाँ पेश होना है या उस मकाम पे पहुँचना है या वहाँ से गुज़रना है, ना कि उसके अंदर दाखिल होना है। असल में पादरी साहिब अपना अकीदा पेश कर रहे थे या बाइबल की ऐनकों को पहनकर कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मरकज़ की इंजील के बाब 9 की आयत नंबर 47 में लिखा है कि ज़रूर है कि हर शख्स आग से नमकीन किया जाए। अब वो समझे कि शायद बाइबल में जैसे लिखा है वैसे ही मुराद कुरान मजीद की है, जो कि ऐसे नहीं है। फिर ये सवाल उल्टा पादरी साहब से हम करते हैं कि अगर तो हर शख्स ने आग से नमकीन होकर ही खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है, तो फिर यसू पर ईमान लाने की, मसलूबियत पर ईमान लाने का क्या फ़ायदा। मैं उम्मीद करता हूं कि पादरी साहिब को उनकी जो बात का जवाब मिल गया होगा, और वो मेरी इस वीडियो को रिपोर्ट करने की बजाय मर्द मुजाहिद बनकर, मर्द मैदान बनकर इसका जवाब ज़रूर देंगे।
مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.